यूपी सरकार में बताया जा रहा है कि जिस तरीके से योगी सरकार लगातार अपराध को खत्म करने के संकल्प में भी दिन रात काम कर रही है, लेकिन इसी यूपी में कुछ रसूखदार प्रशासन को खुली चुनौती दे रहे हैं। दरअसल यूपी सरकार में राज्य मंत्री रह चुके सुनील भराला वृंदावन में एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए गए थे। वापस लौटने के दौरान उनके मोबाइल पर गाजियाबाद में आवास विकास परिषद में जमीन को लेकर की गई शिकायत वापस लेने के लिए उनको कॉल की गई थी। यही नहीं, कॉल करने वाले ने शिकायत वापस नहीं लेने पर उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने की धमकी तक दे डाली। सुनील भराला के निजी सचिव अजय पांडे द्वारा दौराला थाने पर तहरीर भी दी गई थी और इस पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस जांच में जुट गई है। इस मामले में 3 आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है, लेकिन हैरान न होने वाली बात यह है कि जिनको गिरफ्तार किया गया है वो महज भाड़े के अपराधी हैं। असली साजिशकर्ता को बचाने के लिए पुलिस पूरी जांच के स्वरूप को ही बदल रही है। और इसी मामले पर यूपी के पूर्व राज्य मंत्री सुनील भराला से हमारे संवाददाता सिमरन पटेल ने खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जब से योगी आदित्यनाथ बने हैं वो दिन भर इसी कवायद में जुटे हैं कि किस तरह माफियाओं की कमर तोड़ी जाए, और उनके जो तमाम मंत्री हैं वो भी इस कवायद में जुटे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं सुनील भराला जी, जिन्होंने एक शिकायत की जिसके बाद उन्हें धमकियां मिल रही है। सर, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, आपने एक पत्र लिखा जिसमें तमाम जो जमीनें हैं उन्हें किस तरह से जो माफिया है वो हथियार रहे हैं, पूर्व के सरकारों में किए गए घोटालों के बारे में आपने एक शिकायत लिखी। वो शिकायत में आपने क्या कुछ बात कही और उसके बाद अचानक से आपको धमकियां मिलने लगी? अध्यक्ष श्रम कल्याण परिषद राज्य मंत्री के समय से तत्कालिक समय में विगत दिनों शिकायत के आधार पर एक पत्र लिखा माननीय मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को, जिसमें संज्ञान में लाया गया था कि 2014 समाजवादी पार्टी की सरकार के समय जो आवास विकास परिषद के द्वारा लगभग सैकड़ों एकड़ भूमि जो दी गई है, एक समितियों को दी गई है, उसमें समिति के सदस्यों को घर न देकर के अन्य लोगों को दे दिए गए, समिति के सदस्यों को घर दिए गए, ऐसा एक संज्ञान में आया। तो ये भ्रष्टाचार का जांच कराने के लिए एक रूटीन में जो पत्र जाता है वो पत्र गया। उस पत्र के आधार पर जांच उत्तर प्रदेश सरकार बहुत गंभीरता के साथ हमारे मुख्य सचिव और अपर मुख्य सचिव नितिन कोकर्ण जी वो उसमें कर रहे हैं। उसमें उनके स्तर पर वो जांच चल रही है और जांच यानी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो उनका है वो उस पर अड़िग हैं और उस काम को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। तो उस जांच पर जो भी सामने आएगा उस सबके सामने आएगा। जांच अधिकारी उसमें हमारे जनपद मेरठ के जो कमिश्नर हैं सुरेंद्र जी वो कर रहे हैं, उधर अन्य अधिकारी और कर रहे हैं। तो सारा दूध का दूध पानी का पानी होगा। तो जांच और भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई जारी रहेगी। इन धमकियों से जो धमकी दिलवाई जा रही हैं या कौन दे रहा है, उन धमकियों से हम डरने वाले नहीं हैं। जांच का काम पूरा होगा और जांच सबके सामने आएगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि इसको ठीक से जांच सबके सामने आएगी सर, लेकिन जब से आप ये पत्र आपने शासन के संज्ञान में लाया उसके बाद ही आपको धमकी भरे कॉल आने लगे, ये महज एक संजोग है या फिर कनेक्शन उन्हीं लोगों से है? क्योंकि उस संज्ञान पत्र में आपने टीएनटी ग्रुप का भी जिक्र किया था। देखिए, वो स्पष्ट रूप से टीएनटी के नाम से ही वो जांच चल रही है और टीएनटी ग्रुप की ही वो जांच होगी। जमीन उन्हीं के नाम वो आवंटन है, तो उसके नाम से वो थ्रेट आई है। अब थ्रेट के पीछे कौन है क्या नहीं है, वो जिस प्रकार की चीज़ें आएंगी वो सारी सामने आएगी। मैं जांच अधिकारियों को ये भी कहना चाहूँगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी का जो नारा है जीरो टॉलरेंस और भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी दोनों के इस नारे पर वो जांच आगे बढ़नी चाहिए और ठीक होनी चाहिए। उस जांच से मुझे संतुष्टि होगी और निश्चित रूप से वो जांच हमारे अफसर अधिकारी सही करेंगे। थ्रेट के वाले मामले में मैं कहना चाहूँगा
कि जो भी जांच है वो जांच बिल्कुल पारदर्शिता करें और मुझे विश्वास में ले, क्योंकि मेरी थ्रेट है। मैंने रिपोर्ट लिखाई है, मुकदमा पंजीकृत कराया है, मैंने मोबाइल नंबर उपलब्ध कराया है, तो उस पर भी किसी प्रकार की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मुझे अभी तक कोई किसी प्रकार का संदेह हो। तो जांच अभी ठीक तरफ जा रही है, जांच पुलिस कर रही है। तो निश्चित रूप से इधर जो थ्रेट की जांच है, जो हत्या की धमकी दी गई मुझे और मेरे परिवार को, उसकी जांच वो चल रही है। दूसरी जो वो भ्रष्टाचार मेन जांच जो है मेरे शिकायती पत्र पर जो टीएनटी की है, वो जांच अधिकारी उसे त्वरित करें। वो बहुत लंबे समय से वो चल रही है, उसको अब विलम्ब ना करें। ठीक है, भराले जी आपसे देखिए ये भी जानना चाहूंगी, धमकी भरा कॉल आपको आया, 10 सितंबर को ये कॉल आपको आया, उसके बाद पुलिस ने हालांकि 3 लोगों की गिरफ्तारी की। क्या आप अभी पुलिस की जांच से संतुष्ट हैं? क्योंकि सवाल यहाँ पे देखिए कहीं ना कहीं ये भी खड़ा होता है कि जब पुलिस ने अभी तक 3 लोगों की गिरफ्तारी कर ली तो पुलिस उस चेहरे को साफ क्यों नहीं कर रही है जिसके द्वारा ये धमकी आपको दिलाई गई? देखिए, अभी पुलिस ने जो 3 लोग जेल भेजे हैं, उस जेल भेजने के बाद अभी मुझे अधिकारियों ने पूरी चीज़ें अवगत नहीं कराई है और मैं अवगत हूँगा, सारी चीज़ों को देखूँगा। मैं वादी हूँ, मैं रिपोर्ट करता हूँ, मैंने रिपोर्ट लिखाई है, मेरे परिवार को धमकी है, मुझे धमकी है, तो उसका स्पष्ट होगा। बिल्कुल संतुष्ट हैं आप इस जांच से? क्योंकि उस कॉल में आपको धमकी दी गई और आपके साथ आपके परिवार वालों को भी मारने की धमकी दी गई, और अभी तक 10 सितंबर से आज तक अभी तक पुलिस के द्वारा आपको कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है? क्योंकि पुलिस हालांकि 3 लोगों की गिरफ्तारी की है, लेकिन जो मेन चेहरा है जो आपको धमकी दिला रहा है उसका नाम अभी तक नहीं सामने आया। और किस कॉर्नर पे वो जांच कर रही है, अभी मुझे समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी आ रही है। किसी अधिकारी से आपकी बात नहीं हुई अभी? अभी अधिकारियों ने मुझे कोई अभी ऑथेंटिक जानकारी नहीं दी है और वो अभी जांच में लग रहे होंगे। जांच पूरी करेंगे तो उसके बाद मुझे जानकारी देंगे, बताएंगे और मैं उस चीज़ को देखूंगा। मैं उस आवाज़ को भी पहचानूंगा जिस आवाज़ ने मुझे धमकी दी है, उसके चीज़ों को भी मैं ध्यान में है मेरे सारी चीज़ें। मुझे वो भी ध्यान में है कि जो पत्र मुझे शासन ने पत्र भेजा है, वो शासन एक मेरठ में ही किसी अज्ञात स्थान पर जाता है, जत्तीवाड़े में जाता है, और वो पत्र फिर वहाँ से मेरे पास आता है। ये बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं जब जांच पूरी होगी तो सारी चीज़ें सामने रखूँगा। भराले जी, जो कॉल आपको आई, क्या उस कॉल में उस पत्र को वापस लेने की बात कही गई क्या आपसे? उस जो धमकी थी उसमें टीएनटी का नाम लिया गया है और वो टीएनटी का नाम पर है, लेकिन वो उसके पीछे क्या चीज़ है, क्या साजिश है, कौन उसका साजिश करता है, कौन आएगा, वो सब सामने जांच में आएगा। भराले जी, क्या आपको नहीं लगता पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है? क्योंकि आप भी कह रहे हैं कि जो कॉल आपको आई थी उसमें टीएनटी ग्रुप का जिक्र किया गया था, टीएनटी का नाम लिया गया था, उसके बाद भी अभी आप बता रहे हैं कि पुलिस की तरफ से आपको कोई सूचना नहीं प्राप्त हुई। क्या पुलिस बचाने की कोशिश कर रही है क्या? अभी ये कहना जल्दी होगा, पूरी चीज़ें जब सामने आएंगी तो मैं सारी बातें सबके सामने रखूँगा। प्राइम न्यूज़ के माध्यम से उन भ्रष्टाचारियों पर आप क्या कहना चाहेंगे जो आपके हौसले को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप आवाज़ उठा रहे हैं, तमाम जो समितियां हैं जो अनुपात से ज़्यादा ज़मीनों के घोटाले किए, लगातार आप उनकी आवाज़ उठा रहे हैं, उन भ्रष्टाचारियों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं उन भ्रष्टाचारियों को बताना चाहूँगा, हमारा परिवार आज से नहीं, पुरातन काल से पीढ़ी दर पीढ़ियों से हमारे पिताश्री भी शहीद हुए जनसंघ में, लेकिन वो कभी भ्रष्टाचार और अन्याय करने वालों से कभी डरे नहीं और हम भी कभी नहीं डरेंगे। हम भ्रष्टाचार अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ेंगे और लड़ते रहेंगे। तो ये हमारे साथ थे उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री हैं सुनील भराला जी, जिनको कॉल आया था, धमकी भरा 2 मिनट का कॉल आया था, और वो साफ कह रहे हैं कि इन भ्रष्टाचारियों से वो डरने वाले नहीं हैं, वो आगे भी इसी तरह अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे।